हम नकदी फसलों पे ही काम करते हैं और A to Z अगर हम जो फसल करते हैं उसका निदान, हर समस्या का निदान भी हम उसको सीख करके और किसानों को तक पूरा उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि कोई समस्या आती है तो उसका समाधान क्या है। हमारा एक सिद्धांत है कि जैसे हम कोई नई फसल करते हैं थोड़े से शुरू करके फिर हम बड़े स्केल पे करते हैं, यानी कि हम शुरुआत पे बड़ा काम कर लें तो उसमें अनुभव कम रहता है या उसकी जानकारी कम होती है। जब हम छोटे से शुरू करके करते हैं, जब अनुभव हुआ तो हम बड़े पैमाने पे काम कर लेते हैं। इससे हर समस्या का निदान भी हम उसको सीख करके और किसानों को तक पूरा उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि कोई समस्या आती है तो उसका समाधान क्या है। एक ऐसी किसान दंपत्ति जिनको अगर ट्रेंड सेटर फार्मर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दंपत्ति जिस चीज की खेती शुरू करती है तो उसे देखकर आसपास के अन्य किसान भी उसी दिशा में चल से पड़ते हैं। आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर के औंग क्षेत्र में और यहाँ पर ये किसान दंपत्ति इन दिनों इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं मिनी नासिक के रूप में तब्दील करती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नासिक मशहूर है अपने प्याज के लिए। तो जहां हम मौजूद हैं ये आपको हम दिखाएं कि इस क्षेत्र में अब जो ये प्याज हो रहा है, इस प्याज का साइज, इसका रंग आप जब देखेंगे तो बाजार में आप ये बता नहीं सकते कि नासिक का प्याज है या फतेहपुर का प्याज है। और ये जितनी भी फसल आप पीछे देख रहे हैं ये सब प्याज की खेती है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर अब प्याज की खेती होने लगी है। इस दंपत्ति को देखकर अन्य किसान भी प्याज की खेती से जुड़ गए हैं और ये जो प्याज है बाजार में अच्छी कीमत भी इसकी मिलती है। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं हम उस किसान दंपत्ति से जिनका नाम है राम सिंह पटेल और उनकी पत्नी कांति देवी। इस समय हमारे साथ में हैं, उन्हीं के खेत पर हम मौजूद हैं। राम सिंह जी, ये बताइए कि ये प्याज हम जो देख रहे हैं अगर एक साथ रख दिया जाए तो ये बताना मुश्किल है कि नासिक से आया हुआ प्याज कौन सा और ये फतेहपुर के औंग का प्याज कौन सा है। सर, जब मंडी में मेरा प्याज जाता है ना तो मेरे आगे वो नासिक का प्याज फेल है। वो अगर बिकता है 3800 तो हमारा बिकता है 4100-4200 रुपये। हमारा किलो 4100-4200 रुपये कुंटल का हमारा प्याज जो है मंडी में आज बिक रहा है। तो कहीं हर अड़तिया पैकार यही कहता है कि भैया आपने तो नासिक के प्याज को फेल कर दिया है। ये जो हमने अभी एक बात भी कही ट्रेंड सेटर, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो बात चलती है कि भाई राम सिंह जी और उनकी पत्नी ने ये खेती शुरू की है और भी कई किसान देखा देखी करने लगते हैं, तो ये कैसे? ये सर बताएं, हम जो फसल करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि सबसे मेन किसान जब जान गए कि ये किसान जो है जो चीज़ करते हैं तो अच्छा माँ बाजार के अनुरूप किसान वही सक्सेस है जो जो जैसा माल हमारी मंडी या हमारे उसको चाहिए उसी तरह के अगर आप उत्पादन कर रहे हो तभी उसका अच्छा रेट मिलता है और सबसे पहले बिक्री होता है। तो हम उसी मार्केट को लेकर के ही उत्पादन करते हैं, यानी जैसी मांग वैसा काम। जैसी मांग वैसा हम काम करते हैं और इसी में हम चलते हैं। तो उसी पे अन्य किसान भी जानते हैं कि इनका माल सबसे पहले ये प्रजाति का सबसे पहले बिकता है। ऐसे तो पूरा क्षेत्र वो चीज़ करने लगता है और आज उसी का नतीजा है कि सब पूरा क्षेत्र हमारा लहसुन प्याज में बहुत जिले में अग्रणी हो गया है, प्रदेश में भी। जी, ये बताइए कि कब से कर रहे हैं प्याज की खेती और क्या हमेशा से प्याज की खेती से जुड़े? सर हम जो है ये 7-8 साल से खरीफ प्याज की खेती कर रहे हैं। इसके पहले बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश स्तर पे हमारा लहसुन का काम था। मतलब हम वो काम करते हैं जैसे हमने जो किया तो उस जब बड़े पैमाने पे यहाँ होने लगता है तो फिर हम उसके आगे दूसरी जो है फसल का चयन करके उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि सब पूरा क्षेत्र उसी में आ जाता है। उस समय हमें कई चीज़ें जैसे मार्केट पे आवक ज़्यादा बढ़ जाती है या लेबरों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हम क्या करते हैं जब पूरा क्षेत्र हमारा वो करने लगता है हम धीरे से दूसरी फसल पे आगे बढ़ जाते हैं। यानी ऐसे अगर प्याज कर रहे हैं, जब देखा प्याज बहुत ज़्यादा हो गया बाजार में तो प्याज छोड़ो कुछ नया करो। हाँ, तो बस यही हमारा सिस्टम है। हमेशा जो है 8-10 साल एक फसल करने के बाद जब पूरा क्षेत्र करने लगता है, हमारा जिला करने लगता है, तो हम क्या करते हैं आगे की तरफ दूसरी फसल का हम जो है उसमें बढ़ जाते हैं। तो अब तक इस तरह से किन किन फसलों को कर चुके हैं? हम सर सबसे पहले यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हमने टमाटर का काम किया। जब पूरा क्षेत्र और सब लोग टमाटर काम करने लगे तो फिर हम आ गए मटर का काम, बड़े पैमाने पे हमने मटर का काम किया। और फिर जब मटर पे पूरा क्षेत्र आ गया तो हमने बहुत बड़ा काम परवल पे किया। यहाँ तक कि कानपुर में हमारा नाम से परवल बिकता था।
तो बड़े पैमाने पे परवल का काम किया। जब परवल के बाद सब क्षेत्र परवल पे आया तो हम जो है लहसुन पे बड़े पैमाने पे काम करने लगे। अब हमारा जो है अब आज की डेट में प्याज का काम है तो पूरा क्षेत्र प्याज पे काम करने लगा। आगे के लिए मेरा लक्ष्य तय है कि आगे की फसल में क्या करना है और क्या उसका अभी से हम, और हमारा एक सिद्धांत है कि जैसे हम कोई नई फसल करते हैं थोड़े से शुरू करके फिर हम बड़े स्केल पे करते हैं, यानी कि हम शुरुआत पे बड़ा काम कर लें तो उसमें अनुभव कम रहता है या उसकी जानकारी कम होती है। जब हम छोटे से शुरू करके करते हैं, जब अनुभव हुआ तो हम बड़े पैमाने पे काम कर लेते हैं। इससे हम आज तक खेती में कभी फेल ही नहीं हुए हैं, उसका राज यही है। हम नकदी फसलों पे ही काम करते हैं और A to Z अगर हम जो फसल करते हैं उसका निदान, हर समस्या का निदान भी हम उसको सीख करके और किसानों को तक पूरा उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि कोई समस्या आती है तो उसका समाधान क्या है। ये बताइए, जैसे अब प्याज इस समय चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं, तो 1 एकड़ में जैसे जो प्याज है कितनी लागत आ जाती होगी, उससे कितने का प्याज निकल आता होगा? देखिए 1 एकड़ में हम अभी 100 कुंटल, 1 एकड़ में हम 100 कुंटल से ऊपर हम पहुँच चुके हैं उत्पादन, और इसमें अबाउट 50,000 रुपये एकड़ का खर्चा आता है। रेट ये डिपेंड होता है हमारी इनकम रेट पे। कितने दिन में ये निकली फसल? ये हमारी ऐसी प्रजाति का हमने चयन किया है जो 65-70 दिन में हार्वेस्टिंग हमारी होनी होती है। इसके बाद पूरे साल उस खेत में क्या रहता है? फिर इसके बाद जो है जैसे अभी अगला टारगेट मटर का, हम बीज उत्पादन कर रहे हैं तो मटर का काम प्याज के बाद, गेहूं पहले हम करते थे ठंडी वाली प्याज, तो उसमें क्या है प्याज के बाद फिर हम प्याज कर देते थे। तो अब समस्या ये लेबर वाली बहुत बड़ी आ रही है कि जब खुदाई होती है तो उस समय गर्मी का सीज़न होता है, उस समय लेबर नहीं मिलती है, और जैसे खुदाई होती है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमें उसे तुरंत उठवा करके किसी छाया जगह डालना होता है। तो जो गेहूं और मटर का काम है साल में, उससे कितनी आमदनी होती होगी प्रति एकड़ लगभग? अब एक मान चलो अगर प्याज के खेत में केवल गेहूं बो दिया जाए तो ये मान चलो एकड़ में 25 कुंटल 24-25 कुंटल तो आ ही जा जाता है एकड़ पे। यानी खर्चे जितने हैं वो सारे मटर गेहूं इसमें निकल गए। जो प्याज से आपने बेचा वो शुद्ध नफा 4 लाख रुपए एकड़ बैंक बैलेंस में बैंक पे चला जाता है जो प्याज से बनता है, और अन्य खर्चा हम अन्य फसल से निकाल लेते हैं। साथ जो है आपकी पत्नी भी है कांति देवी जी। जी जी, तो ये मतलब इनका काम क्या है, जैसे हम मंडी चले जाते हैं तो ये टोटल लेबर को एडजस्ट करना, कहाँ काम कराना है, किस तरह से रोपाई होगी। हमारा प्लस पॉइंट यही है कि मेरी मिसेज मेरा पूरा सहयोग करती हैं। कांति जी इस समय हमारे साथ में है, और कांति जी ये बताइए कि जब रिस्क लेना शुरू किया तो कभी आपके मन में आया, आपने कभी कहा अपने पति से, कह रहे इतना बड़ा काम करने आ रहे हो कहीं दिक्कत ना हो जाए, ऐसा कुछ हुआ या साथ दिया शुरू से? नहीं, हमने साथ दिया क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। अगर साथ न देते तो बच्चे कहाँ से पढ़ा पाते। बच्चे पढ़ाने की वजह से नहीं, हमको भाई परेशानी झेलना पड़ा, इसलिए कि भाई हम तो कष्ट सह लेंगे लेकिन मेरे बच्चे नहीं कष्ट सहेंगे, बच्चे मेरे खेत में न जाए, क्योंकि अगर खेती में है क्या, लेकिन हमने खेती बहुत अच्छी किया है, खेती ही से मेरी हर चीज़ पैदावारी है। राम सिंह जी एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे हम कि जैसे प्याज बहुत सारे लोग खेती करते हैं लेकिन हर जगह इतना अच्छा प्याज नहीं हो पाता है, बीज तो ये बाकी किसान भी लाते होंगे, तो ऐसी क्या वजह है, खास तकनीक या विधि है जिससे इस तरह का प्याज? सर देखो किसान क्या है, अचानक जो है देखा कि ये कर रहे हैं तो हम कर लें। हमारा ऐसा लक्ष्य नहीं होता है। जिसे खेती करना है तो सबसे पहले ज़मीन, जल, जलवायु, बीज और प्रबंधन, इसके बाद मार्केट, हम ये चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट देख के चलते हैं। अब किसान जो है अचानक देखो खरीफ प्याज करना है तो हमें हमेशा ऊंची ज़मीन का चयन करना होता है, नीची ज़मीन जल भराव की नहीं होना चाहिए, बरसात चाहे जितनी हो। इसके बाद समय का प्रबंधन, कब क्या देना है, किसान टाइमली नहीं करता है। हम लोग क्या है जैसे अपने से ले लीजिए, सुबह नाश्ता, फिर ब्रेकफास्ट, फिर इसके बाद भोजन, तो उसी तरह फसल पे हम करते हैं, कब क्या देना है। ये पूरे बेड बना के आप कर रहे हैं? जी सर, बरसात इस साल मौसम विभाग ने बताया कि इस साल हमारे यहाँ बहुत बरसात है, तो हमारे दिमाग में आया कि यार बरसात ज़्यादा है तो क्यों ना हम कुछ नई तकनीक से किया जाए कि बरसात का हम असर ही 10-5% कर दें। अच्छा, बाकी जगह प्याज होता है तो ज़मीन के अंदर ज़्यादा दिखता है, आपके यहाँ जो है ज़मीन के ऊपर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये सर ये कला है। ये कला क्या है कि देखो हमेशा किसान क्या करता है, गीली ज़मीन पे रोपाई करता है। हम गीली ज़मीन पे रोपाई नहीं करते, चाहे बलवेट विधि हो चाहे नर्सरी विधि। हम सूखी पद्धति से
रोपाई करते हैं और सूखी के बाद फिर हल्की नमी दे देते हैं। तो क्या होता है, वो एक लेवल पे होता है, उसकी जड़ केवल ज़मीन के अंदर होती है। जड़ जब ज़मीन के केवल अंदर होगी, अगर ज़मीन के अंदर ज़्यादा चला जाएगा पेड़ तो वो गांठ ज़मीन के अंदर बैठेगी, लेकिन अगर केवल जड़ ज़मीन के अंदर है तो गांठ ऊपर बैठेगी। इसलिए उनमें क्या है, लेबर चार्ज बहुत कम लगता है। खुरपी या किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं, हाथ से बस उखाड़ते चले जाओ, फर्स्ट क्लास जो है आपका, उसमें लेबर भी बहुत कम लगता है। यह मान चलो 6-7 लेबर 1 एकड़ प्याज उखाड़ डालते हैं, और किसी से बताओगे तो कोई मान नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। इस साल जो मैंने बेड सिस्टम से किया, इसमें जो कमियां आई, अगले साल फिर उसमें सुधार करके और अच्छा, अभी हमको 100-150 कुंटल एकड़ में प्याज पैदा करना है, ये मेरा लक्ष्य है। तो लक्ष्य जब बनाएंगे तभी तो मंजिल मिलेगी, और लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो मंजिल कैसे मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपने यहाँ पर सुना राम सिंह पटेल जी को, उनकी पत्नी कांति देवी जी को, कि आखिर किस तरह से ये किसान दंपत्ति दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है, और किस तरह से आए दिन खेती में नए नए ये लोग प्रयोग यहाँ पर करते रहते हैं। इस पूरे बेल्ट को मिनी नासिक के रूप में कहीं ना कहीं विकसित करने का जो काम है वो भी किया, और प्याज की आपने गुणवत्ता, उसकी साइज़, उसका कलर, ये भी देखा कि किस तरह से यहाँ पर प्याज की वो खेती कर रहे हैं। लक्ष्य है अब इस खेती को और बढ़ाना, और सबसे बड़ी बात, प्याज के बाद किस चीज़ का ट्रेंड सेट करना है ये भी तय हो चुका है। हालांकि खुलासा नहीं किया कि बाकी किसान उस तरफ पहले ना चल पड़े, तो वो भी अभी से तय है कि अब इस प्याज को जब छोड़ेंगे तब किस फसल की तरफ जाएंगे। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।